हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका पीटी रीडिंग में स्कोर 79 प्लस नहीं आ रहा तो 90% चांसेस हैं कि आप वही गलती करके आ रहे हो जो बाकी सब करते हैं। आप प्रैक्टिस रोज़ करते हो लेकिन एग्ज़ाम में आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश नहीं है, आपका तरीका रॉन्ग है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में करके आते हो। तो आज मैं आपका वही तरीका जो है फिक्स करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम बिना ग्रामर के क्वेश्चंस को लाइव सोल्व करेंगे। तो आप ये वीडियो आज बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज ये एक वीडियो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है और आपका रीडिंग में 79 प्लस स्कोर बूस्ट करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, 16 मई को हमारे यूट्यूब पे पूरे 3 साल होने वाले हैं, जिसके उपलक्ष्य में आप सभी को 50% से ज़्यादा का क्लासेस में डिस्काउंट देखने को मिलेगा और आपको सिंपल से सिंपल उसमें ट्रिक्स बताए जाएंगे विदाउट एनी ग्रामर। लेकिन वो डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब हमारे 16 मई से पहले 20,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें आप सभी स्टूडेंट को 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि सर जो आप ये रीडिंग की ट्रिक्स बताते हो ये सिर्फ यहीं पे काम करती है, एग्ज़ाम में काम नहीं करती, या फिर ये हर एक क्वेश्चन में काम नहीं करती, ये उन्हीं क्वेश्चंस में काम करती है जो क्वेश्चंस आप ओपन करते हो। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो कि ये जो ट्रिक्स हैं वो 100% एग्ज़ाम में काम करती हैं। और भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स होते हैं जिससे कि आपकी जो रीडिंग है वो एग्ज़ाम में इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा कि जिसका रीडिंग में स्कोर कम आए। चाहे आपका यहाँ पे 40-50 भी स्कोर आ रहा हो, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा उस तरीके से आपका जो स्कोर है एग्जाम में, इतनी मैं आपको गारंटी देके चल रहा हूँ कि आपकी जो रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा डाउन नहीं होगी। तो मैं अब यहाँ पे आपको एक मॉक टेस्ट ओपन करता हूँ, क्वेश्चन टेस्ट ओपन करता हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स ओपन करता हूँ, रीडिंग के ड्रॉप डाउन और कोई एक टेस्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो ये ट्रिक्स हैं वो लगातार काम करेंगी या फिर काम नहीं करेंगी। तो इसको रीड करते हैं। द एल्डर अकेडमी स्कीम्स एंड एजुकेशन एंड सोशल इंक्लूजन इनिशिएटिव वॉज डैश इन अर्ली 2007। ऑप्शंस को ओपन करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे पोर्शनड, रेलीगेटेड, लॉन्च्ड और प्रोविजनड। जिन के हमें मीनिंग पता है उनको साइड में रखते हैं, जिनके नहीं पता या फिर जो कम सुने हैं उनको करते हैं साइड में। रेलीगेटेड, रेलीगेट बहुत कम सुना है, नहीं सुन रखा है, इसको कर दिया कट। बाकी बचा पोर्शन, लॉन्च और प्रोविजनड। और बात हो रही है यहाँ पे कि 2007 में, यानी कि अर्ली 2007 में क्या हुआ होगा। कोई चीज़ है, ईयर भी बता रखा है, तो वो कोई चीज़ क्या हुई होगी, यहाँ पे लॉन्च हुई होगी। द एक्टिविटीज प्रोवाइड डैश टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड आर एम प्राइमरली एट ओल्डर पीपल हु हैव हैड लिटल और नो एजुकेशन। जिनको मतलब कम एजुकेशन थी या फिर जिनको थी ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बनते हैं अभी अजम्पशन, कंडेंसिंग, असेस और असेंडेंसी। तो अगर हम मैच किए जाए हमारी जो सिमिलर वाली ट्रिक अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास जो ऑप्शंस बनेंगे स्टूडेंट्स वो बनेंगे हमारे पास यहाँ पे। आगे से अगर देख रहे हैं तो हमारे पास है अजम्पशन, एक्सेस और एक्सेडेंसी। तो इस केस में द एक्टिविटीज़ प्रोवाइड डैश टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। लर्निंग के लिए हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में। तो हमें क्या करवाया जा रहा है, इन सब चीज़ों का क्या हो रहा होगा, एक्सेस। और जो मेजॉरिटी है वो कहाँ जा रही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। तो हाई चांसेस मैंने आपको बताए थे कि किसके रहते हैं, थर्ड नंबर के। अगर आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली इसको लगा के आ सकते थे थर्ड नंबर का। द स्कीम्स ऑप्टिमाइजेज द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डैश फैसिलिटीज। कैसी फैसिलिटीज हमें बतानी है कि कैसी फैसिलिटीज होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अभी बनते हैं एंटरटेनिंग, एजुकेशनल, प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल। तो जो सिमिलर वाली ट्रिक है वो सिर्फ एक ही जगह पे काम करेगी, जो हमारे ऑप्शंस बन के आएंगे एजुकेशनल और इकोनॉमिकल। सिर्फ यही दो ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे आंसर आएगा। क्यों आएगा, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा इसका आंसर कि मैंने सिर्फ यही दो ऑप्शन सेलेक्ट क्यों किए। जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो देख के किए हैं इस वर्ड को, फैसिलिटीज़ को देख के। तो जिसको भी पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बनते हैं हमारे पास एजुकेशनल और इकोनॉमिकल। और जो हमने अभी तक देखा कि स्कूल्स की बात हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, स्कूल यूनिवर्सिटी फिर से आया हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ से कंबाइन कर रहा है थोड़ा सा, वो कौन सा हमारे पास बन रहा है फिर, एजुकेशनल। तो यहाँ पे हो गया एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग बोथ लाइफ लॉन्ग एंड इनिशियल
इसको छोड़ते हैं, सीधा यहाँ से रीड करते हैं। पार्टिसिपेशन एंड हेल्पिंग टू मेंटेन डैश एंड मेंटल वेलबींग, मेंटेन डैश एंड मेंटल वेलबींग। यहाँ पे देखते हैं कोलोकेशन लगती है या नहीं। यहाँ पे सिंपली हमारे पास अगेन हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास हैं? स्टोइकल और फिजिकल। सिर्फ मैंने ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास आ गया आपकी बार एंड। तो जो चीज़ स्टूडेंट्स एंड से बाद होती है वही चीज़ एंड के पहले होती है। एंड के बाद हमें दे रखा है मेंटल AL, तो एंड से पहले भी हमें क्या दे रखा है? स्टोइकल और फिजिकल। तो AL वाला ही हम यूज़ करेंगे। अगर एंड के बाद कुछ और आता, SES आता, तो हम एंड से पहले SES लगा देते। तो यहाँ पे फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग होता है। स्टोइकल हमने नहीं सुना, वैसे भी सेकंड थर्ड में ट्रिक लग रही थी, थर्ड की तरफ हम ज़्यादा अपनी प्रेफरेंस रखेंगे, वरना फिजिकल एंड मेंटल ये सिंपल कोलोकेशन है। ये हो गया सोल्व। नेक्स्ट करते हैं अभी ट्राई, इसको करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर बर्ड वॉचर इन साउथर्न न्यू मैक्सिको सितंबर कैन बी हाईली एंटरटेनिंग, गुड नंबर्स ऑफ मैनी डाइवर्स डैश आर ऑन मूव ड्यूरिंग दिस टाइम, डाइवर्स डैश। तो वॉचर्स बर्ड्स की बात हो रही है। बर्ड्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। लिमिटेशंस हो सकता है? नहीं हो सकता। ब्लैंक से पहले प्रॉपर वर्ड है, आंसर आएगा SCS वाला। तो हमारे पास है यहाँ पे स्पीसीज और पोजीशंस। बर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या हो सकती हैं? डाइवर्स, डिफरेंट तरीके की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। आर ऑन मूव ड्यूरिंग द टाइम डैश साउथवर्ड फ्रॉम नॉर्थर्न ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे स्टेइंग, ईटिंग, ट्रैवलिंग और लिविंग। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? सिंपली एक आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्या बात हो रही है यहाँ पे? मूव की बात हो रही है कि कोई इधर से उधर हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल की बात हो रही है, तो क्या आंसर आना चाहिए फिर? ट्रैवलिंग। आंसर लाइंस में से ही आपको मिलेगा। वही चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि कैसे आपको आंसर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 16 मई को हमारे यूट्यूब पे 3 साल जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, जिसकी खुशी में आप सभी को जो है लगभग 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा क्लासेस में। लेकिन वो तब ही मिलेगा जब हमारे यूट्यूब पे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 16 तारीख से पहले। और जो 20 तारीख से है फिर न्यू ग्रुप बनेगा, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट्स को हर एक शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और वो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट देखने को मिलेंगे। सो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ऐसे शॉर्टकट्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि ग्रीन डैश, ग्रीन क्या हो सकती हैं? ग्रीन इन्वेंट्री होती हैं, ग्रीन हेज होता है, ग्रीन विराल्ड होता है, ग्रीन वेजिटेशन, हरी सब्जियां होती हैं, तो ग्रीन वेजिटेशन। सिंपल था। नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि अनलेस ए डेजर्ट प्लाया अलोंग द वे हैपन्स टू कैच देयर आई एंड डैश, कैच देयर आई एंड डैश देम। क्या करेंगे फिर उनको? कैच देयर आई एंड डैश देम, डैश करेंगे उनको, कार्व करेंगे, हीव करेंगे, सबवर्ट या डाइवर्ट। अगेन जो हमारे पास जो ट्रिक है वो कहाँ पे लग रही है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबवर्ट और डाइवर्ट। हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर पे आया कार, फिर आया ही है, ठीक है। इनमें जो है कम से कम हमारे पास 2 ही वर्ड मैच हो रहे हैं, VE, हमें जाना है मेजोरिटी में। तो यहाँ पे लग रहा है सबवर्ट और डाइवर्ट, जहाँ पे है कि कम से कम 4 वर्ड्स मैच हो रहे हैं, VERT। अब दोनों में से आप ये देखो कि आपने कौन सा वर्ड सुना है? सबवर्ट दैम सुना है, डाइवर्ट दैम सुना है। डाइवर्ट करना किसी को, ये मतलब डायरेक्शन चेंज करना है, डाइवर्ट करना इधर से उधर, तो क्या आ जाएगा आंसर? डाइवर्ट। जो चीज़ आपने सुनी हुई होती है ना वही चीज़ आंसर आने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है एग्जाम में। दे रीच आवर एरिया एंड आर फैनल्ड इनटू अ रिलेटिवली नैरो सिल्वर ऑफ डैश चॉइस। कैसी चॉइस? अगेन हमारे पास यहाँ पे आंसर बनेंगे, सिर्फ एक आंसर है। वो कौन सा आंसर है? वो है हमारे पास फॉरेजिंग। जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉरेजिंग आंसर अटेंड क्यों किया है। तो जिनको भी पता है कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ऐसी ही काफ़ी ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिससे कि डायरेक्ट हमें आंसर पता चल जाता है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। टोटल हमारे पास 5 ब्लैंक्स आएंगे, थर्ड वाला हम ट्राई कर रहे हैं। इन्वेसिव स्पीसीज कैन डैश बायोडाइवर्सिटी एंड ड्राइव रेजिस्टेंट स्पीसीज। ऑप्शंस ओपन करें हमने। ऑप्शंस में हमारे पास आ रहा है डिक्रीज, शीट्स, मस्किटीर्स, इंडक्टीज। कौन कौन से सबसे पहले तो नहीं सुने, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। ये मस्किटीर्स सुना है कभी? आज तक नहीं सुना, हमने कर दिया इसको नेग्लेक्ट। इंडक्टीज ये भी नहीं सुना, इसको भी कर दिया नेग्लेक्ट। हमने क्या क्या सुना है? डिक्रीज सुना है और सीट्स सुना है। और एक चीज आपको बता रहा हूं, सबसे पहले क्या, अगर हमारे पास देखो सबसे पहले क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है एंड, ठीक है। तो एंड के बाद क्या लग रखा है?
ड्राइव, रेजिडेंट, उसके बाद आ गया स्पीसीज। ठीक है, जो एस आता है यानी कि वो हमेशा लास्ट में आता है। कोई अगर प्रॉपर वर्ड्स हैं 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जो एस हम लगाएंगे वो सिर्फ हमारा सेकंड या थर्ड वर्ड में ही लगाएंगे। हम कभी भी ड्राइव्स में ऐसे नहीं लगा सकते, रेजिडेंट्स में ऐसे नहीं लगा सकते। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे नेग्लेक्ट हो चुके हैं। हमारे पास बनेगा सिर्फ एक ही आंसर, वो है हमारे पास डिक्रीज। नेक्स्ट करते हैं, वन आइडिया इज दैट दे हैव एस्केप्ड देयर एनिमीज। For example, the dash that keep them in a check or their home turf. The dash, the organs, the dopes, the kinds, the parasites. For example, क्या आना चाहिए आंसर? The parasites that keep them in check on their home turf. The scientists were studying a dash shrimp commonly found in shrimp species. ऑप्शन ओपन करते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमने देख लिए, लेफ्ट ओवर, नैरोवर, सीपोनर और है फ्रेश वाटर। अब थोड़ा सा लाइन से हिंट देखते हैं, लाइन से हिंट उठाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। द साइंटिस्ट वर स्टडिंग ए डैश श्रिम्प कॉमनली फाउंड इन इंग्लैंड। फिशरमैन, फिशरमैन यानी कि फिशरमैन जो फिशिंग करता है, यानी कि फिशरमैन यानी कि फिशिंग कहाँ पे होती है? वाटर में ही तो होती है। तो हिंट हमें दे रखा था यहाँ पे फ्रेश वाटर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 70% ऑफ द इन्वेडर्स आर डैश विद एन इंटेंशनल वर्म दैट डज नॉट गो फॉर द नेटिव श्रिम्प्स। ऑप्शन है हमारे पास अफेक्टेड, फीदर्ड, कनेक्टेड और इन्फेक्टेड। अगेन हमारे पास दो ऑप्शन बने हैं, अफेक्टेड और इन्फेक्टेड, जो दोनों ही सेम है। पीछे से FECTED दोनों में सेम आ रहा है, तो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड। इन्वेडर्स क्या हुए? इन्वेडर्स क्या हुए? इन्फेक्टेड हो गए। If you had a worm that dash a quarter of your body weight, you would eat more too. Worm that dash, worm that, तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ऑप्शंस में देखा जाए तो TED है, OTED है, और देखा जाए तो UTED है और UTED है। तो डिस्प्यूट और कॉन्स्टिट्यूट। अभी आप लाइन देख सकते हो, लाइन अगर पॉजिटिव तो कॉन्स्टिट्यूट, लाइन नेगेटिव तो डिस्प्यूट। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूट। चलिए चेक करेंगे लास्ट में हम सभी के कि हमारे ये जो हमने लगाए हैं वो करेक्ट भी हैं या नहीं। ये जो हम ट्रिक्स लगा रहे हैं काम भी कर रही हैं या फिर नहीं। 3 डिग्रीज डज नॉट साउंड लाइक मच बट इट डैश ए राइज इन टेम्परेचर बट ए डैश। तो ऑप्शंस है हमारे पास रिप्रेजेंट, टॉलरेट्स, प्रोवर्ड और शो। लेकिन हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। क्या है? रिप्रेजेंट और टॉलरेट्स। क्योंकि जो ही, शी, इट, विच, दैट है उनके बाद आती है SCS। तो इट के बाद आ जाएगा एस यानी कि रिप्रेजेंट या टॉलरेट। अगेन लाइन को देख सकते हो, 3 डिग्री डज नॉट साउंड लाइक मच, कि इतना भी साउंड नहीं है कि वो टॉलरेट करे, तो नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा? बट इट रिप्रेजेंट ए राइज इन टेम्परेचर, नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम। लेटर दिस सेंचुरी व्हेन इज 3 डिग्री हॉटर ग्लेशियर्स एवरीवेयर विल बी मेल्टिंग इन अ क्लाइमेट ऑफ ओपन डैश हीट एंड ड्राउट, हीट एंड ड्राउट। ऑप्शन ओपन करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कूल, पुश, सूट्स, अनबियरेबल। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? हीट कैसी होगी? अनबियरेबल मतलब कि बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनबियरेबल। द डैश ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी कुड बी ट्रूली हॉरिफिक, द डैश। तो क्या होंगे? इफेक्ट्स, फ्रूट्स की कोई बात नहीं हो रही, फैक्ट्स भी हमें नहीं बताए, बेनिफिट्स तो ये है ही नहीं, नेगेटिव ही सेंस जा रही हैं, तो ये क्या होंगे फिर? कंसिक्वेंसेस होंगे। इन द 22nd सेंचुरी बी ओनली ए रेमिनेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एक्टिंग आउट ए डैश एग्जिस्टेंस। तो कनेक्ट करने के लिए क्या लग जाएगा फिर यहाँ पे? अभी ए के बाद ED क्या हो जाएगा हमने हमारे पास? डिमिनिश्ड एग्जिस्टेंस इन पोलर रीजन एंड द फ्यू रिमेनिंग ऑसिस लेफ्ट ऑन अ हॉट एंड एयर अर्थ। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, लास्ट वाला। The discovery of a set of what look like ancient hominin footprint on the island of Crete could throw our understanding receive wisdom is that after dash from the chimp lineage। ऑप्शन ओपन करें हमने। ऑप्शंस हमारे पास हैं डिग्रेडिंग, स्प्लिटिंग, कन्वर्जिंग और एस्केपिंग। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि जो मेजोरिटी है वो जा रही है हमारे पास ING में, ठीक है। डिग्रेडिंग, स्प्लिटिंग, कन्वर्जिंग और एस्केपिंग। तो दो ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो थोड़े थोड़े क्या हैं, सेम लगा लो या डिफरेंट लगा सकते हो। स्प्लिटिंग, कोई चीज़ स्प्लिट होना, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज होना, बटना, ठीक है। तो रिसीव विजडम, तो चांसेस कहाँ पे बनेंगे? इन दोनों में से ही बनेंगे, स्प्लिटिंग और कन्वर्जिंग में से। हमें बताना है कि क्या हुआ। रिसीव्ड विजडम इज दैट
आफ्टर डैश फ्रॉम द चिम्प लीनेज, कि इससे डैश होने के बाद अवर होमनिन एंसेस्टर वर कन्फाइंड टू अफ्रीका अंटिल अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, तो इनसे स्प्लिट होने के बाद द प्रिंट्स फाउंड इन क्रेट हाउएवर डैश टू अ क्रिएचर, हाउएवर डैश टू अ क्रिएचर, ईडी फॉर्म दो हैं, फ्लैंक्ड और बिलोंग्ड, तो क्या बात हुई यहाँ पे, क्रिएचर से क्या कर रहे होंगे, फ्लैंक या बिलोंग, फ्लैंक सुना नहीं, क्या है, बिलोंग। नेक्स्ट करते हैं, हाउएवर द प्रिंट सीम्स टू हैव बीन डैश, टू हैव बीन डैश, V3 आनी चाहिए या तो बाय से पहले भी है, तो क्या होगा, हैव बीन डैश बाय अ क्रिएचर, हैव बीन फेक्ड, हैव बीन फील्ड, हैव बीन टेकन या मेड, हैव बीन मेड बाय अ क्रिएचर, क्रिएचर के द्वारा बनी हुई, वॉक्ड अपराइट ऑन द सोल्स ऑफ क्रोलेस फीट, ठीक है, मेड आ जाएगा यहाँ पे। Rather than sticking out sideways like an apse, its may yet turn out to have been a dash unknown, dash unknown। ये चीज़ काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में आई हुई है, काफ़ी बार जो है कोलोकेशन भी है, सेम चीज़ हर बार यूज़ होती है। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, प्रीवियसली अननोन, ये कोलोकेशन है जो हर बार आती है। तो अभी हमारे यहाँ पे 5 के 5 हो चुके हैं कंप्लीट, सबमिट करते हैं, देखते हैं कि रिज़ल्ट कितना आता है, नाम डाल देते हैं अपना यहाँ पे पवन, चेक करते हैं, जनरेट करते हैं रिपोर्ट को, 100% हमारी करेक्टनेस है, देख लेते हैं, सभी के सभी ऑलमोस्ट करेक्ट हैं। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स जो ट्रिक्स हैं वो काम करती हैं। आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, अगर 16 मई से पहले हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट क्लासेस में मिलेगा, जो कि सिर्फ अब की बार रहेगा, आगे कभी ना तो पहले आपको ये डिस्काउंट मिला है, ना ही कभी आगे फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि 16 मई को जो है हमारे 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आपको जो है 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर जैसे ही हमारे 20,000 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो है क्लासेस मिलेंगी। उसके लिए जो है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। तो 20 मई से आपकी जो क्लासेस हैं फिर वो स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको 100% गारंटी दी जाएगी कि अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है विदिन 2 डेज़, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपका स्कोर 70-80 क्रॉस नहीं करता है, तो आपकी सारी की सारी फीस जो है वो रिफंड है। सो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।